हेलो प्यारे साथियों, क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। तो आज इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप यूपीटीटी 2026 परीक्षा में 120 प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं, 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे आपको तैयारी करने के लिए। आप कहेंगे सर वो क्या तरीके हैं? हम आपको बता दें, यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए, तो आप जरूर देखिए कैसे आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं एकदम जीरो से स्टार्ट करके। आपका डेली रूटीन क्या होगा सब कुछ हम बताएंगे इस क्लास में। यदि आपके पास 40 दिन बचा हुआ है, 35 दिन बचा हुआ है, यहाँ तक कि 30 दिन भी बचा हुआ है, आप यूपीटीटी परीक्षा में 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 3 चीजें हैं भाई। सबसे पहले 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना होगा एग्जाम पैटर्न को। क्या एग्जाम पैटर्न रहा है? 2011 में पहली बार यूपीटीटी की परीक्षा हुई, फिर 2021 में, 22 में लास्ट टाइम हुई थी, अब 2026 में हो रही है। तो इसका जो क्वेश्चंस आए, जो पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके पैटर्न को आपको समझना होगा। और आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि पेपर सेकंड के लिए, सब कुछ आपको ठीक है। इसके बाद हम लोग टैग वर्ड्स को भी समझेंगे। टैग वर्ड्स मींस पेडागोजी के। आप कहेंगे सर यूपीटीटी में तो टैग वर्ड्स आते नहीं है, मींस पेडागोजी, सॉरी पेडागोजी तो आती नहीं है सर, शिक्षण आता है। सीटेट में वही आधा, लगभग 150 क्वेश्चन में 75 से 80 क्वेश्चन जो है आपके शिक्षण पे आधारित होते हैं। लेकिन यूपीटीटी में भी हम आपको बता रहे, टेट परीक्षा में लगभग 25% आपका क्वेश्चन जो है, 25% रेशियो, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके आपके पूछे जाते हैं, शिक्षण पे पूछे जाते हैं। के बाद जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है पुराने पेपर्स यानी पीवाईक्यू का अभ्यास। इसको तो लोग करते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए तो आपकी लगभग 50% तैयारी आपकी यहीं से हो जाती है। उसके बाद आपको जो है कि ये चौथा, शॉर्ट नोट्स यानी रिवीजन, ये लगभग 100 में 80% लोग नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवीजन भी करना आपके लिए जरूरी है। सब कुछ बताएंगे इस क्लास में। इसके बाद आपकी मैराथन क्लास, मैराथन क्लास भी आपको हफ्ते में एक दिन देखनी है, अब से स्टार्ट कर देनी है। चाहे ईवीएस की है, साइंस की है, एसएसटी की है, हिंदी की है, सीडीपी की। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे गोल्डन फार्मूला भी बताएंगे, क्या है गोल्डन फार्मूला। उसके बाद आप जो सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, जो ज्यादातर लोग करते हैं, इसके बाद फाइनल सक्सेस मंत्र भी बताएंगे। ऐसा आप क्या करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि यूपीटीटी का एग्जाम आप पास कर लें। चाहे आपके पास 30 दिन है, 35 दिन, यहाँ तक कि 40 दिन का समय है, तो आप ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आपका सिलेबस ही हम बताएंगे, ठीक है। इसके आगे ये जो है कि यूपीटीटी के लिए आप प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे, कहां से डेली आप अभ्यास करेंगे, सब कुछ आपको इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका ये डेली रूटीन है। ये अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो ये रूटीन आप 40 दिन, आपके सब पास समय है, 45 दिन है, 35 दिन, 30 दिन, आप जरूर अपनाइएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे यूपीटीटी एग्जाम में। आप जो है सबसे पहली चीज, एग्जाम पैटर्न को आपको समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट, एक एक चीज समझिए अब ध्यान से। देखिए, सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 दे रहे हैं या पेपर 2 क्लास 6 to 8। यानी सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लेना है कि आप पेपर 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं या पेपर 2 का, या बोथ मींस दोनों देने जा रहे हैं। ये पहले आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे या पेपर सेकंड दें, दोनों में आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल प्रश्न आपके पास 150 मिनट, 150 प्रश्न 150 मिनट, यानी एक प्रश्न पे 1 मिनट देना है, उससे भी कम आपको देना है, ठीक है। क्यों? एक प्रश्न पे 1 मिनट देंगे तभी तो 150 मिनट में 150 प्रश्न कर पाएंगे, उससे भी कम समय देना होगा, क्योंकि आपको ओएमआर भी तो भरना है, ठीक है। तो आपको स्पीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है। ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये ज्यादा जरूरी है आपको जानना। खास बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, इसलिए एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, 150 के 150 प्रश्न आपको करने हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे कर सकते हैं हम, कि हमारा एग्जाम में प्रश्न छूट जाता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का अभ्यास करने के लिए सब कुछ हम अपने इस चैनल पे बताएंगे, कब क्लासेस आपको मिलेंगे। ये चीजें आप समझ गए होंगे।
अब से ही आपको लग जाना है 150 मिनट में, अब से ही 150 प्रश्नों का अभ्यास करना सीखना है आपको। 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट नहीं लगने चाहिए आपको, 100 से 120 मिनट में कर लेना है, ठीक है। चलिए, आप कर लेंगे आसानी से। दूसरी बात है कि टैग वर्ड्स यानी पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं। एकदम पेडागोजी को इग्नोर नहीं कर सकते यूपीटीटी में कि सर यूपीटीटी में शिक्षण के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम आपको बता दें 150 प्रश्नों में से लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके पेडागोजी पे आधारित रहेंगे, चाहे वो लैंग्वेज का सेक्शन हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। आपका बाल विकास है, पेडागोजी है, क्वेश्चन आते हैं शिक्षण के लगभग 30% क्वेश्चन, ठीक है। 25 से 30% क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के प्रश्नों में कुछ आपको सही उत्तर का तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिखा है, इधर नेगेटिव टैग वर्ड्स लिखा है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी शब्द में प्रोत्साहन, सक्रिय भागिता, विविध गतिविधियां, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, अगर ये अक्सर किसी विकल्प में दिखे तो ये आपके सही होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स है, बच्चे को आप रटवा नहीं सकते, दंड नहीं दे सकते, कंठस्थ नहीं करा सकते, केवल आ जाए किसी ऑप्शन में कठोर की बात कर लिया जाए, कठोर अनुशासन, तो इन विकल्पों से आपको बचना है, ठीक है। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इसके भी क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं आपको बता दूं सीटेट का भी नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम आपका सितंबर में सीटेट का, तो सीटेट के लिए भी आप तैयारी में लग जाइए। यूपी टेट के लिए किसी कोई एग्जाम आप आसानी से आप पास कर लें। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, फिर भी आपके 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आप मान सकते हैं, इस पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पुराने पेपर्स, PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर का अभ्यास। यानी कहेंगे सर पुराने पेपर क्या होते हैं? जितनी भी यूपीटीटी की परीक्षाएं हुई हैं, पहली बार अगर देखा जाए तो यूपीटीटी की परीक्षा आपकी 2011 में हुई थी, उसके बाद लगातार होते आ रही है 2022 तक, ठीक है। इसके बीच में लगभग आपके 10 पेपर हुए, लगभग कितने पेपर हुए? 10। इन 10 साल के पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है। जिसने भी आप लोगों में जो लोग भी जो है यूपीटीटी के 10 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिएगा यूपीटीटी की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि इसमें प्रश्न अक्सर पिछले वर्षों के पेपर से दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं पेपर। कौन नहीं कहता है भाई कि क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या रिपीट पेपर ही हो गया था। 2017 का पेपर, 2022 का पेपर एकदम हूबहू वही आ गया था, रिपीट कर गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके रिपीट होते हैं, जिसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इन पेपर्स को, ठीक है। लेकिन कितनी बार सर? देखिए पिछले 10 वर्षों के पेपर को कम से कम 2 बार हल करें, कम से कम 2 बार। एक बार से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बार हम कर लेंगे उससे कुछ होगा, ना ना, आपको कम से कम मिनिमम 2 बार कि मैं तो कहूंगा 3 बार अच्छे तरीके से इन 10 साल के पेपर्स को आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, अगर यूपीटीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी भाई आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। देखिए 2021 और उसके बाद के, ये वाला पॉइंट देखिएगा, 2021 और उसके बाद के पेपर्स के पैटर्न पर विशेष ध्यान दें। यानी 2021 में जो पेपर हुआ, 2021 का पेपर जो लीक हुआ 2022 में हुआ, इन 2 साल के पेपर को आपको विशेष ध्यान देना है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना है और देखना है कि किस तरह के प्रश्न आए। हिंदी के किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, सीडीपी के किस लेवल के क्वेश्चन आए, संस्कृत के कैसे आए, एसएसटी के कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन दोनों पेपर 2021 और 2022 का जब एनालिसिस आप करेंगे तो आपको 2026 में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऐसा हम इसलिए करें, इस पेपर को 3 से 4 बार ऑब्जर्वेट करिएगा, ऑब्जर्वेशन करिएगा, देखिएगा, सॉल्व करिएगा और इसी के आधार पे आप तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने का समझ लीजिए सबसे ज्यादा बेस्ट मंत्र यही है कि उस एग्जाम का पिछले 10 साल का, 5 साल का जो परीक्षा है उनके पेपर्स को आप देखें, समझें। जो ये नहीं करता भाई ना, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाता यूपीटीटी में। हमसे लोग पूछते हैं कि सर कैसे यूपीटीटी एग्जाम, पहले तो आप तो ये तो देखिए, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? हमारे इस चैनल पे मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, 2011 से लेकर के 2022 तक के पूरे पेपर्स करा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा एक जगह एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद आपको देखिए शॉर्ट नोट्स, ये बहुत लोग कम, शॉर्ट नोट्स तो बहुत कम लोग बनाते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक तरीका बता रहा हूं, आप दूसरे के नोट्स इस्तेमाल करते हैं, दूसरे का नोट्स मंगाते हैं, ये नोट्स मुझे मिल जाए, ये बुक मिल जाए, वो बुक मिल जाए, केवल ले लेकर के रखे रहते हैं, पढ़ते नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक काम करिए, आप हर सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए अपना खुद का एक
कॉपी बना लीजिए, एक नोट्स आप बना लीजिए। इसी तरह सीडीपी का एक नोट्स बना लीजिए, हिंदी का एक नोट्स, सीडीपी का एक नोट, मैथ का एक नोट्स, ईवीएस का एक नोट्स, संस्कृत का 6-7 कॉपियां रहेंगी आपके पास। बस आपको करना क्या है, जैसे आप कहीं से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या कोई क्लास कर रहे हैं, आप कोई नया पॉइंट मिले, आप उसको वन लाइनर बना करके लिख लीजिए। तो देखिए यही बात है, परीक्षा से पहले पूरी किताब पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। किसके पास इतना समय कि वो पूरी किताब आप ऑब्जर्वेट करेंगे, नहीं। सबसे बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम का पैटर्न पकड़ करके चलें, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आप तैयारी करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पूरी किताब पढ़ना। भाई सबके सिलेबस देखिए, तो सिलेबस कोई नहीं पूरा कर पाता। सिलेबस का अगर 80% भाग भी आप पूरा कर लेते हैं, 80-90, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए इसीलिए अभी से वन लाइनर नोट्स बनाएं। देखिए वन लाइनर नोट्स जब आप बनाते हैं तो जानते क्या फायदा, बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब आप अपने से लिखते हैं ना, हस्तलिखित कोई चीज अपने से लिखते हैं, अपने से बना करके लिखते हैं, तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। आपको पता है यूपीटीटी परीक्षा में सिद्धांत वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन किसके प्रतिपादक है, कौन किसके सिद्धांत है, तो ये चीजें रटनी पड़ती हैं। यूपीटीटी एग्जाम सीटेट की तरह नहीं है, सीटेट में शिक्षण पे चल जाता है, लेकिन यूपीटीटी में चीजें याद करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। देखिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ती हैं, डिफिनीशंस और सिद्धांतों और प्रतिपादकों के नाम भी लिखें आप, ठीक है। तो ज्यादातर सिद्धांत हो गए, प्रतिपादक हो गए, परिभाषाएं हो गई, जब आप अपने खुद से हाथ से लिखेंगे, एक एक पॉइंट बनाएंगे, प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कोई नई चीज मिले आप लिख लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। रिविजन के लिए हफ्ते में आप उठाइए हिंदी वाले नोट्स को, एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने हफ्ते में नोट किया है, तो आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेस्ट आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेस्ट तैयारी कर सकते हैं आप। चलिए भाई, अब ये समझ गए होंगे कि आपको अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाना है और हफ्ते में एक दिन उसको रिवीजन भी करना है। रिवीजन क्या करना है, अपना नोट्स उठाए, सरसरी नजर से आप देख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए भाई, मैंने सीटेट एग्जाम के लिए जब मैं यही बात बताया और बहुत से लोगों ने इस चीज को अपनाया, और मात्र 1.5 से 2 महीने में उन्होंने तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की थी, मात्र 1.5 से 2 महीने में उन्होंने अपना हस्तलिखित नोट्स बनाया, नए नए पॉइंट्स मिले जहां जहां लिखते गए, और 1.5 से 2 महीनों में सिर्फ अभ्यास के दम पे, प्रैक्टिस के दम पे सेटेट एग्जाम उन्होंने पास कर लिया। और तैयारी करने के लिए भाई बहुत से लोग 5-5 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल से कर रहे हैं, सेटेट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे, अभ्यास के दम पे, अपने पे विश्वास किया और एग्जाम उन्होंने पास कर लिया। और आप बार बार सोचते हैं कि हम इनका नोट्स ले लें, ये नोट्स ले लें, यहाँ से पढ़ लें, वो पढ़ लें, ठीक है, लीजिए, पढ़िए, बेस्ट है, लेकिन अपना खुद का एक जरूर हैंड रिटन बनाइए आप, ठीक है, पॉइंट वाइज बनाइए आप, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। और अगर ये काम आप स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा, एक हफ्ते करिए, आपके अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट आएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंट आएगा। आप तब कहेंगे कि सर ने क्या बताया था, ठीक है। चलिए भाई, अगला पॉइंट है जो ये है मैराथन क्लास। मैराथन क्लास भाई ये कहां से मिलेगी? मैराथन क्लास देखिए यहाँ पे भाई है कि जब सिलेबस पूरा हो जाए तो यूट्यूब पर आप मैराथन क्लास या मॉक टेस्ट देखें, इससे कम समय में पूरे विषय का रिवीजन हो जाता है और नए तरह से प्रश्नों का अभ्यास भी। तो मैराथन क्लास भी जरूरी है आपके लिए। आप अभी नहीं तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैराथन क्लास किसी पूरे जैसे ईवीएस का देख लीजिए, हिंदी का देख लीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप पूरा देख लीजिए क्लास। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नए नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, अभ्यास भी आपका होगा। तो बाकी आप चाहते हैं मैराथन क्लास के लिए तो मेरे इस चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्रत्येक संडे को मैराथन क्लास चलती है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर, 8-10 साल के पेपर को मैं कराता हूं या प्रश्नों की पूरा सीरीज लेकर के आता हूं, जो हिंदी का कभी हो गया, ईवीएस का हो गया, मैथ का हो गया, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, बट डेली नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाई, गोल्डन फार्मूला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है, कम किताबें प्लस ज्यादा रिवीजन और ज्यादा एमसीक्यू। जिसने भी किया 40 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 25 दिन, जितना भी बचा है, जो लोग इस चीज को अप्लाई किए, ठीक है, आराम से यूपीटीटी एग्जाम पास करेंगे। पास ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिएगा, आपको कम किताबें पढ़नी है, सेलेक्टेड किताबें पढ़नी है। ये नहीं कि 10 किताबें ला करके रख दिए, कोई ये बता दिया, कोई वो बता दिया, लेकर के रखे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, कुछ नहीं होगा। आप एक काम करिए, आप ज्यादा रिवीजन करिए,
ठीक है, ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप रोज लगाइए। मैं तो कहूंगा कि डेली प्रैक्टिस सेट करिए, डेली हिंदी के प्रश्नों का, जैसे हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं तो हिंदी के 30 प्रश्नों का डेली टेस्ट दीजिए। सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं, बाल विकास का डेली टेस्ट दीजिए। मैथ के प्रश्न है 30, उसको भी टेस्ट दीजिए। इसी तरीके से 150 प्रश्न का 150 प्रश्नों का आप डेली से अभी से टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं देंगे टेस्ट तो कब देंगे? अब कहाँ समय बचा हुआ है, 40 दिन का समय बचा हुआ, गिना चुना हुआ है 40 दिन का। और 40 दिन में अगर आप 40 सेट कर लिए ना, 40 सेट आप मॉक टेस्ट कर लिए, मॉक टेस्ट मतलब वही प्रैक्टिस सेट, तो समझ लीजिए आप जो है आराम से यूपीटीटी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। और सोच रहे होंगे कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे, सिर्फ कोर्स कंप्लीट करते रह जाएंगे, सिर्फ सिलेबस, तो वैसे देखा जाए तो सिलेबस कभी नहीं पूरा हो पाएगा उस हिसाब से। तो सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मींस मॉक टेस्ट डेली देना है। और वो कहाँ पे मिलेगा? हमारे चैनल पे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे, कब क्लास मिलेगी। आप प्रैक्टिस सेट के लिए तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं भाई, प्रैक्टिस के लिए, जबरदस्त प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टाइमिंग हम आपको बता देंगे। 30-30 प्रश्नों का टेस्ट हर सब्जेक्ट का करा रहे हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू भी करना आपको है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, क्या है भाई, कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना। यानी वही बात मैं कर रहा हूं कि सिर्फ आप पढ़ते ही रह जाएंगे। जब आप सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बाल विकास सीडीपी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। रिवीजन छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सब गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। और आपको करना क्या है, आपको पढ़ते भी रहना है, और साथ में अगर कोई आपको प्रैक्टिस सेट डेली करा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, हिंदी का, एसएसटी का, साइंस का, मैथ का, सभी का, तो प्रैक्टिस सेट की उसकी क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए, डेली उस टाइम पे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट अभ्यास देंगे ना, और अपना नोट्स लेकर के बैठिए, जो कॉपी है, कोई नई जानकारी मिली उसको नोट कर लीजिए, देखिएगा एक हफ्ते में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा, कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। तो इन तीनों चीजों से अगर आप बचेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, रिवीजन भी आपको करते रहना है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद आपको देखिए फाइनल सक्सेस मंत्र कैसे होगा, यूपीटीटी में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आप डेली स्टडी करिए। मेरे कहने का मतलब है एक दिन भी मिसिंग नहीं होने चाहिए, आप एक दिन भी नहीं। मैं समझ सकता हूं भाई, जिम्मेदारियां आपके पास है, काम है, बहुत सारे हैं आपके पास, सुबह में काम है, शाम में काम है, दोपहर में काम है, लेकिन रात को समय निकालने पढ़ने के लिए मेरे कहने से आप 3 से 4 घंटा ही डेली पढ़िए, लेकिन डेली स्टडी करिए। तो डेली टच में बने रहिएगा। अगर ये नहीं कि एक दिन भी मिसिंग नहीं आपको करना है, अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो डेली अभ्यास करिए। हमारी क्लास से आप जुड़िए, अभ्यास हम आपको करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो हमारे प्रैक्टिस सेट क्लास से आप जुड़ सकते हैं, जो हम आपको डेली मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। टाइमिंग अभी हम आप सब हर सब्जेक्ट का आपको बता देंगे, ठीक है, कब आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, तो डेली आपको स्टडी करना है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं 10 साल के वहां पे, और डेली आपको मॉक टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, तभी आप यूपीटीटी पास कर सकते हैं। तो यूपीटीटी पास करने के लिए आपको डेली स्टडी करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के आपको लगाने पड़ेंगे, और कम से कम मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा आपको 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्लस 10 साल के पेपर सॉल्व करिए, डेली स्टडी करिए, रिवीजन करते रहिए। हफ्ते में आराम से आप यूपीटीटी एग्जाम पास कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे यानी रोज पढ़िए, रोज टेस्ट दीजिए, और रोज सुधार होगा। यानी आप कहेंगे सर मुझे समझ में बात नहीं आती, मैंने कहा ना, आप जीरो से स्टार्ट करिए मेरे क्लास में। आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मेरे क्लास में एक बार आप आइए, एकदम जीरो से स्टार्ट करिए, मजा आएगा आपको अभ्यास करने में भी, और डेली आप में इंप्लीमेंट भी होगा, सुधार भी होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर 1 क्लास 1 to 5 में। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट 1 to 5 में आएगी, और क्लास 6 to 8 में क्या क्या है, और इनका सर कब क्लास चलेगी, कब प्रैक्टिस आप कराएंगे, सब कुछ हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे आपका मुख्य विषय इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, पेपर 1 में भी है भाई, और ये पेपर 2 में भी आपका है, ठीक है। इसकी जो क्लास है, इन दोनों के लिए जो क्लास हमारी चलेगी, इसकी रात को 10:30 बजे चलेगी, ठीक है, रात को चलेगी, रात 10:30 बजे। इसमें क्या होगा, इसमें हम डेली 30 प्रश्न लेकर के आएंगे, 30 प्रश्न, ठीक है। 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 40 से 45 मिनट में पूरा हम टेस्ट करा देंगे। तो सोचिए कि डेली अगर आप 30 प्रश्न का टेस्ट देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और उसमें हर तरह के प्रश्न उसमें इंक्लूड होंगे आपके। उसके बाद देखिए भाषा फर्स्ट, जो पेपर 1 में हिंदी है, पेपर 1 में भी आएगी, और पेपर 2 में भी हिंदी आएगी। इसके 30 प्रश्न, इसमें भी 30 प्रश्न। इसकी जो क्लास है आपकी रात 9:30 बजे से चलेगी,
ठीक है, रात 9:30 से चलेगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर प्रैक्टिस सेट के लिए क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। रात को एक बार 9:30 प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप जरूर आइएगा। इसके बाद आप देखिए भाषा 2 में बहुत से लोग अंग्रेजी लिए होंगे, ऑप्शनल है भाई। बहुत से लोग संस्कृत लिए होंगे, बहुत से लोग उर्दू लिए होंगे, आपके ऊपर है आप क्या लिए होंगे। भाषा फर्स्ट तो सबके लिए हिंदी है, इसमें भी सबके लिए हिंदी है। बाकी भाषा सेकंड आपको सेलेक्ट करना है, आप क्या भरे होंगे वहां पे, या तो आप अंग्रेजी भरे होंगे या तो संस्कृत या तो उर्दू। इसमें भी या तो आप अंग्रेजी या तो संस्कृत या तो उर्दू भरे होंगे। तो इसके लिए जो क्लास है संस्कृत के लिए और अंग्रेजी के लिए क्लास आपकी ये जो है आपका शाम को, ठीक है, शाम 7 बजे। कितने बजे? शाम 7 बजे आपके चलेगी, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। उसके बाद आपका जो है कि ये बचता है आपका गणित। गणित के लिए इसमें भी है, गणित एवं विज्ञान इसमें भी है। तो गणित की जो क्लास है, मैथ की क्लास है, ये शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट की, शाम 8 बजे आपकी चलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये पेपर 2 है, पेपर 2 में दो चीजें आपके पास है। कहेंगे सर सामाजिक अध्ययन की कब क्लास चलेगी? अगर हम कला वर्ग से हैं, आपको पता है इसके 60 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न। तो इसकी जो क्लास है आपकी सुबह में, सुबह 7 बजे चलेगी, सुबह 7 बजे से, ठीक है, लाइव क्लास आपकी। और यहाँ पे जो साइंस है, जो विज्ञान है, इसकी आपकी क्लास जो है आपकी सुबह में 6 बजे, सुबह 6 बजे आपकी चलेगी, सुबह 6 बजे आपकी चलेगी, ठीक है। इसमें साइंस और मैथ की क्लास, गणित और विज्ञान पेपर 2 की सुबह में 6 बजे चल सकती है, और ये पेपर 1 की शाम में 8 बजे। और पर्यावरण अध्ययन आपका बच गया, तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास भी शाम को 7 बजे। तो अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन आपका इसका, नहीं तो टाइमिंग हम फिक्स कर देंगे। तो ये टाइमिंग है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं डेली, सिर्फ अभ्यास चाहते हैं कि सर अभ्यास हम डेली करें, तो हमारे सेशन से आप जुड़ करके डेली आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप मेरे कहने से एक हफ्ता हमारे साथ जुड़िए, अगर आप जुड़ते हैं एक हफ्ते तक, तो देखिएगा बहुत ही जबरदस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अगर आप यूपीटीटी के लिए एकदम अभी जीरो से भी स्टार्टिंग नहीं किया, अभी स्टार्ट ही नहीं किया आपने तैयारी, फिर भी एक बार क्लास से जुड़ करके तैयारी करके देखिए, बहुत ही अच्छी तैयारी आप कर लेंगे यूपीटीटी 2026 के लिए। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिएगा सबसे मेन पॉइंट, यूपीटीटी 2026 की शानदार तैयारी के लिए विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़े। यहाँ आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट आ रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में ही विश्वास करते हैं। आप खुद बताइए, कोई भी एग्जाम अगर आपको पास करना है, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, तो एग्जाम नहीं पास हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है अभ्यास करना, प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। अगर आप डेली अभ्यास करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। तो आपको हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर यानी यूपीटीटी के जो 10 साल की परीक्षाएं हुई हैं, इधर 2011 से लेकर के 2022 तक 10 सालों के पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट हमने कराया है, फिर से कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, और पूरा पेपर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट भी कराएंगे। कम से कम हमारा टारगेट है 70 से 80 मॉक टेस्ट कराना, ठीक है, परीक्षा से पहले टेस्ट, मॉक टेस्ट कराना, ये है, जरूरी है। ये महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलेगी। तो ये हमारा टीम का, विमलेश कोचिंग क्लासेस टीम का ये नंबर है, चाहे तो आप इस नंबर को नोट कर लें। अगर यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कॉल करके बात कर सकते हैं, और ये नंबर है 89 240 22 352 है, ठीक है। तो यूपीटीटी 2026 बैच, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू, पीडीएफ के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं बैच के लिए क्या कैसे चल रहा है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बाकी अगर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप प्रैक्टिस क्लास से हमारे जरूर जुड़ें, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास का ये शेड्यूल है, आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो कब कौन सी क्लास चलेगी, एक बार क्लासेस से जुड़ करके चलिए। ये टाइमिंग आपकी ये है। और एक चीज और बताना था कि प्रत्येक रविवार को मैराथन क्लास चलती है, ठीक है, मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें हम आपको लगभग कभी मैथ के, कभी ईवीएस के, कभी हिंदी के पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, जैसे आपके यूपीटीटी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। साथ में आपको थ्योरी की भी क्लास मिलेगी, हमारे इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप जो है चैनल से जुड़ जाएं। अगर ये सब तरीके कुछ आप अपनाते हैं, जो ये सब तरीके हैं, तो डेफिनेटली आप सीटेट एग्जाम में यूपीटीटी एग्जाम में
120 प्लस आराम से पहुंच सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप एकदम जीरो से आज से स्टार्ट, अगर ये क्लास, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं क्लास, आज से स्टार्ट करके आप, जो मैंने कहा ना 30 दिन का भी समय आपके पास है, तो ये तरीका अपना के आप 120 प्लस स्कोर्स कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया की, सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट बिलीव। अपने में विश्वास रखना सबसे अच्छा विश्वास होता है। यानी सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर कॉन्फिडेंट को ग्रोथ करना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा तो आप हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है विश्वास। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने जीवन में आप लोग खूब तरक्की करिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। और अच्छे से यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल विमलीश कोचिंग क्लासेस चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है बैच के बारे में, कैसे है, क्या चीजें हैं, तो आप यहाँ से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज होगी, कोई भी समस्या आपको बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे बस यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। और ये आपका रूटीन है जो आपको अपनाना है। 40 दिन, 35 दिन, 30 दिन, इतने दिन आपके पास समय बचे हुए हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना रहेगी, अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की, तैयारी में लग जाइए। अगर आपको समय नहीं भी मिल पा रहा है ना, तो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास से जरूर जुड़िए। अगर आप डेली अभ्यास भी करेंगे ना, तब भी हो जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से बढ़िया होता है जीवन में कुछ करिए। यानी कुछ न पढ़ने से बढ़िया है कुछ तो पढ़िए, कुछ तो अभ्यास करते रहिए। मैं मान रहा हूं समय नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं सबके जीवन में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप 3 से 4 घंटा भी देते हैं डेली, 4 घंटा भी आराम से हो जाएगा, ठीक। तो उस 4 घंटे में आपको करना क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि 4 घंटे आप दे सकते हैं, तो 4 घंटे में आपको देखिए करना क्या है कि कम से कम 2 घंटा अपना प्रैक्टिस सेट कर रखिए। 2 घंटा आप प्रैक्टिस सेट डेली रखिए, अगर आप पास करना चाहते हैं तो एग्जाम, बाकी और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस सेट 2 घंटा रखिए, 2 घंटा में अपना स्टडी करिए आप, तो प्रैक्टिस सेट डेली करिए और अपना नोट्स खुद बनाइएगा, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, ये सभी क्लासेस मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 8 मई से स्टार्ट होने, कितने मई से, 8 मई 2026 से, ठीक है। चलिए, अब आप कहेंगे सर हम लाइव क्लास हम नहीं देख पाएंगे, सुबह में नहीं देख पाएंगे, रात में। तो देखिए, जब आपको समय मिले, सारी क्लासेज अपलोडेड रहेंगी चैनल पे, तो जब आपको समय मिलेगा, मान लीजिए आप लाइव क्लास से नहीं जुड़ पाए, तो आप उस क्लास को जब आपको समय मिले, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को ओपन करिए, फिर उस टेस्ट को आप दे सकते हैं, ठीक है। 30 प्रश्नों का डेली होगा, बस जब आपको समय मिले तब आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि आप लाइव से जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेनी मेनी थैंक्स आपका।